पहले व्हाट इज रैग एंड व्हाई वी नीड इट ये देखेंगे, देन रैग का आर्किटेक्चर देखते हैं. यस, व्हाट इज रैग एंड व्हाई वी नीड इट? RAG is a retrieval augmented generation method which is used to access a private data basically. करेक्ट. मीन्स क्या होता है, एलएलएम को आपके प्राइवेट डेटा का एक्सेस नहीं होता है. मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जो आपका कंपनी का कोई पीडीएफ हो, कोई और फाइनेंशियल रिपोर्ट हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, तो उस टाइप का जो डेटा है एलएलएम को उसकी अवेयरनेस नहीं होगी, तो आपके डेटा का एक्सेस एलएलएम को हम प्रोवाइड करें, उससे क्या होगा, एलएलएम आपके डेटा के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन के आंसर देना सीख जाएगा. राइट. तो हमने भी जो आपका पेपर था अटेंशन इज ऑल यू नीड, इस पेपर के ऊपर एक रैग आर्किटेक्चर बिल्ड किया था. राइट. तो रैग में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं या फिर रैग का आर्किटेक्चर एग्जैक्टली क्या होता है? यस. Basically, the architecture of RAG is build up four components. Like first one is indexing, second is augmentation, like retrieval. Fourth one is augmentation, and fourth is generation. So these are the four way to access the private data. In indexing, basically we did we are vectorize and chunking, and after these chunks is stored in VectorDB. During the retrieval process, we are using VectorDB, where with the help of embedding model, we are retrieve a relevant chunk, and in augmentation process, question which we want to ask the answer, then and also the relevant chunk with the help of prompt tabling we are passing through the LLM, and during generation process LLM will fetch and give the relevant answer based on this chunk embedding. एग्जैक्टली. राइट. तो वी स्टार्टेड विथ डॉक्यूमेंट लोडर, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में था एंड डायरेक्टली हम पीडीएफ डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते, इसलिए पहले डॉक्यूमेंट लोडर का यूज करके पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट किया, देन चंक, राइट, मतलब टेक्स्ट को स्प्लिट किया है इन अ स्मॉलर चंक्स, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट लेंथ मॉडल की लिमिटेड थी एंड आपका डॉक्यूमेंट लार्जर देन कॉन्टेक्स्ट विंडो था, इसीलिए चंक किया हमने. देन जो भी चंक्स क्रिएट किए थे उन चंक्स को आपको वेक्टर में कन्वर्ट करना था, तो वेक्टर में कन्वर्ट करने के एम्बेडिंग मॉडल का यूज किया. एम्बेडिंग मॉडल वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा था एंड ये जो वेक्टर्स हैं एम्बेडिंग मॉडल से क्रिएट हुए थे उनको हमने स्टोर किया वेक्टर डीबी में. राइट. एंड देन वेक्टर डीबी के बाद रिट्राइवल होता है. रिट्राइवल का क्या रोल है? रिलेवेंट चंक को रिट्रीव करो. रिलेवेंट चंक, राइट. जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उस क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर. सो कैसे कर रहे थे, मतलब एग्जैक्टली रिट्राइवल कैसे वर्क करता है, उसे पता कैसे चलेगा कि रिलेवेंट चंक कौन सा है? क्या basically internally it is work with the similarity matrix, basically cosine similarity. We are storing chunks in the form of vectors, and also the query whatever we ask, it is also in the form of vector. So basically cosine similarity is matching the similar vector, and it is retrieve the relevant chunk, and it is automatically by default four level. The value of retrieval is 4, so 4 relevant chunks are received. यस, राइट. तो बेसिकली मेन रोल रिट्राइवल का क्या है, जो भी चंक्स प्रेजेंट है उन चंक के साथ सिमिलरिटी चेक करना, एंड जो भी चंक मोर सिमिलर है विथ योर क्वेरी उस चंक को रिट्राइव करना. ठीक है, ये हम कर रहे थे. देन अभी आज हम करेंगे रिट्राइवल. जो भी होता है रिट्राइवल की बहुत सारी मेथड है, क्योंकि कंसिडर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ही प्रॉपर रिट्राइव नहीं हुआ है. ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है उसके रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीव ही नहीं हुई है. तो मॉडल कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, आपने कुछ भी चीज उसमें क्यों ना इंप्रूव करे, आंसर मिलने वाला है कि आपको?
करेक्ट आंसर पॉसिबल है? No, sir. नो, राइट। इसीलिए रिट्राइवल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन रैग आर्किटेक्चर। एंड जब आप रैग को इवेल्युएट करते हैं तो उनमें से इवेल्युएशन मैट्रिक स्पेसिफिकली रिट्राइवल के लिए भी होती है। व्हाई? क्योंकि रिट्राइवल के ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां पे आप मिस्टेक कर सकें। ठीक है, तो जब आपका मॉडल या फिर जो आपने आर्किटेक्चर बिल्ड किया वो एज एक्सपेक्टेड आंसर्स नहीं देता है, तो सबसे पहले आप रिट्राइवल ही चेक करोगे, जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो रिट्राइव हो रहे हैं या नहीं। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि जो रिट्राइवल होते हैं उनको इम्प्रूव कैसे करना है। एंड इम्प्रूव मीन्स आपके पास मल्टीपल वेज है रिट्राइवल बिल्ड करने के। जैसे हमने देखा था बाय डिफॉल्ट वो कितने टॉप डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव कर रहा है, 4 डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव कर रहा था, राइट। तो उस नंबर को हम ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगेन देन इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग सिमिलैरिटी, राइट, अभी हम क्या कर रहे हैं, कोसाइन सिमिलैरिटी, जिस भी चंक की मैक्सिमम है उसको रिट्राइव कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज सम अदर मेथड्स। देन अदर कुछ रिट्राइवल के टाइप है, मल्टी क्वेरी रिट्राइवल, सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल। ऑल दिस रिट्राइवल विल हेल्प यू बेटर योर रिट्राइवल प्रोसेस। ठीक है, ये आज हम देखने वाले रिट्राइवल को किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं। सेम वे में जो लैंगचेन ओपन या लैंगचेन कम्युनिटी पाई पीडीएफ लाइब्रेरीज इंस्टॉल किया है, एंड डॉक्यूमेंट लोडर सेम जो हमने बिल्ड किया था, टेक्स्ट स्प्लिटर सेम है, एम्बेडिंग मॉडल एंड यहाँ पे वेक्टर डीबी, यहाँ तक सारा कोड ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। जो भी आपका पीडीएफ का कंटेंट है, पीडीएफ के कंटेंट को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट लोडर में। देन जो भी कंटेंट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हुआ है ये पेजेस में, उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं। तो स्प्लिट कैसे कर रहे हैं, कितने साइज का एक चंक बनेगा, 1000 यस। एंड 1000 क्या है, 1000 वर्ड्स, 1000 टोकन्स, tokens नो, Characters. 1000 कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे जब हम चंक कर रहे हैं, हम टोकन से भी चंक कर सकते हैं बट उसके लिए डिफरेंट मेथड है। बट यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है उसमें क्या हो रहा है, जो आपके चंक की साइज है 1000 कैरेक्टर्स है, नॉट टोकन्स। इवन यहाँ पे ये 200 ओवरलैप किसका है, 200 कैरेक्टर्स है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, ये याद रखना है आपको। अगर आप डिफॉल्ट कोई भी स्प्लिटर लैंगचेन में यूज करें तो नंबर ऑफ टोकन पे स्प्लिट नहीं करता है, इट विल स्प्लिट ऑन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, एंड यहाँ पे चंक्स क्रिएट हो रहे हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट की साइज है उसके अकॉर्डिंगली 1000 साइज, 1000 कैरेक्टर्स एंड 2000 कैरेक्टर्स के ओवरलैप के चंक्स क्रिएट हो जाएंगे। देन उन चंक्स के लिए एम्बेडिंग मॉडल लिया है। यहाँ पे ये जो क्रोमा डीबी का कोड लिखा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 3 वैल्यूज दी है इसमें, ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले दिस वन, डॉक्यूमेंट्स मतलब जो चंक्स है जिनको हम लाइक एम्बेड करना चाहिए। यस, तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको स्टोर करना है, कौन सा टेक्स्ट स्टोर करना है। एम्बेडिंग मॉडल, ये जो टेक्स्ट या फिर ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, कौन से एम्बेडिंग मॉडल का यूज करना है। एंड पर्सिस्ट डायरेक्टरी क्या होती है, पर्सिस्ट डायरेक्टरी पाथ होता है जहां पर हम लाइक जो भी डेटाबेस है उसमें स्टोर करना चाहिए। यस, जहां पे आपके वेक्टर या फिर सारी चीजें स्टोर होने वाला है। ठीक है, इसके लिए हमने पर्सिस्ट डायरेक्टरी दिया था। सो ये सब कुछ तो हमने क्रोमा वगैरह बिल्ड किया है। ठीक है, देन यहाँ पे एम्बेडिंग मॉडल, ये सारे स्टेप्स हो चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेप होते हैं रिट्राइवल, राइट। तो रिट्राइवल हमने कैसे बिल्ड किया था, यस, तो यहाँ पे लिखते हैं रिट्राइवल। सिंपली आपको क्या करना है, रिट्राइवल इक्वल टू db डॉट एज रिट्राइवल, सिर्फ इतना लिखेंगे। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, ये db कहां से आया, यहाँ पे जो आपका स्टोर है, राइट, उसका db है। एंड एज रिट्राइवल मतलब उस db को हम एज अ रिट्राइवल ट्रीट करना चाहते हैं यहाँ पे। एंड वन मोर थिंग, जो आपका डेटाबेस है, वेक्टर डेटाबेस, जो इस पाथ पे स्टोर हुआ है,
तो इसमें एग्जैक्टली क्या क्या स्टोर हुआ होता है? एग्जैक्टली सिर्फ वेक्टर स्टोर नहीं हो रहे, वेक्टर भी हो रहा है एंड जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट भी स्टोर होता है, ठीक है। एंड जब हम रिट्राइवल के ऊपर कोई क्वेरी रन करते हैं तो वो जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव करके दे रहा है वो क्या रिट्राइव करके देता है? टेक्स्ट। टेक्स्ट रिट्राइव करेगा। एंड हम एलएलएम को एज अ कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट पास कर रहे हैं, वेक्टर नहीं। तो वेक्टर में कन्वर्ट करना ही क्यों है, क्या रीजन है? सिमिलैरिटी सर्च। यस, सिमिलैरिटी सर्च करने के लिए, जिससे आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मिल जाए। सिर्फ वेक्टर का उतना ही काम है, एलएलएम को पास करते टाइम हम टेक्स्ट ही पास करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे रिट्राइवल बिल्ड किया एंड जस्ट हम रिट्राइवल को क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। रिट्राइवल डॉट इनवोक एनी क्वेश्चंस जैसे देंगे, व्हाट इज अटेंशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपको डॉक्यूमेंट फेच करके मिल रहे हैं। एंड अगर हम इसकी लेंथ देखें, लेंथ मतलब क्या है, हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव्ड, तो कितने हैं? 4. टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव होते हैं, ठीक है। ये 4 की वैल्यू डिफॉल्ट है, हम इसकी वैल्यू खुद से चूज कर सकते हैं कि आपको कितने डॉक्यूमेंट करना है। तो पहले वही देख लेते हैं कि नंबर ऑफ चंक्स जो रिट्रीव होने वाले हैं वो कितने करना है। एंड एक 4 चंक्स कैसे रहेंगे, जिनकी सिमिलैरिटी क्वेरी के साथ मैक्सिमम आई है। ऐसे टॉप के 4 चंक्स हमने रिट्राइव किया है। तो अभी आपको क्या करना है, चूजिंग नंबर ऑफ चंक्स टू रिट्रीव, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जब आप रिट्राइवल बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे इसके अंदर एक पैरामीटर का नेम देना है। पहले हम लिखेंगे सर्च क्वार्क्स, यस। एंड यहाँ पे के डिक्शनरी में लिखना है K2। इसका मतलब क्या होगा, जब हम सेम क्वेश्चंस पूछेंगे अभी इसको, तो अभी लेंथ कितनी होगी, लेंथ मतलब अभी हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स इट विल रिट्रीव, सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट रिट्राइव किए। वाई? क्योंकि अभी हमने ये जो डिफॉल्ट वैल्यू 4 थी उसको ओवरराइट कर दिया, अभी ये 2 डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव कर रहे हैं। अगर आपको ज्यादा चाहिए, आपने 9 दे दिया, तो टोटल 9 डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव कर रहा है। सिंपल। डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है इसकी, 4। तो कितने नंबर ऑफ चंक्स रिट्राइव करने हैं, ये आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं, विथ दिस के वैल्यू। के क्लियर है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, के क्या है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मतलब 9 ये जो आ रहा है इसका मतलब क्या है, क्या है 9? नंबर ऑफ चंक। एग्जैक्टली राइट। तो हमने क्या किया, कंसिडर आपके वेक्टर डीबी में 100 चंक्स प्रेजेंट है। तो हमने इस क्वेरी को एम्बेडिंग में क्रिएट किया एंड इस क्वेरी का ऑल 100 चंक के साथ सिमिलैरिटी निकाला। एंड उसमें सबसे मैक्सिमम सिमिलैरिटी कौन से चंक की आती है, ऐसे 9 चंक्स रिट्राइव किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम सिमिलैरिटी वाले चंक रिट्राइव कर रहे हैं। तो उसके लिए भी कुछ सर्च टाइप होता है। तो ये सर्च टाइप एग्जैक्टली क्या है, पहले उसे समझ लेते हैं। सर्च टाइप, एंड ये जो सर्च टाइप है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब ये क्या करेगा, जो भी आपकी क्वेरी है उस क्वेरी की ऑल चंक के साथ सिमिलैरिटी निकालेगा एंड जिस भी चंक की मैक्सिमम सिमिलैरिटी होगी उतने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट फेच करके देता है। यहाँ पे हमने 4 दिया तो मैक्सिमम 4 डॉक्यूमेंट, मैक्सिमम 3, जितने चाहिए उतने देगा। तो सिमिलैरिटी समझ में आ रहा है क्या है, चंक्स विथ मैक्स सिमिलैरिटी विल बी रिट्रीव्ड। क्लियर है ये सिमिलैरिटी, ठीक है।
एंड ये सिमिलरिटी आपको जब देना होता है तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, ये जब लेंगे तो यहाँ पे एक पैरामीटर है, नेम ऑफ दैट पैरामीटर इज सर्च टाइप, हम यहाँ पे भी क्या करेंगे वही देते हैं, सर्च टाइप इक्वल टू सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी क्या कर रहा है, जो मैक्सिमम 9 डॉक्यूमेंट है उसको फेच करता है। तो अदर देन सिमिलरिटी देयर आर फ्यू मोर मेथड्स। नेक्स्ट इज एमएमआर। तो पहले एमएमआर को अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज दिस एमएमआर। एमएमआर का क्या मीनिंग है, मैक्सिमल मार्जिनल रिलेवेंस। ठीक है, ये एग्जैक्टली क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। रिलेवेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडर आपका जो डॉक्यूमेंट है या फिर आपका जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ में अटेंशन मैकेनिज्म की डेफिनेशन 4 टाइम्स आई है, ठीक है। फर्स्ट पेज पे एक बार आया है, मिडल पेजेस में 2 बार आया है, लास्ट पेज पे एक बार आया है। तो जब हम मैक्सिमम सिमिलरिटी वाले 4 डॉक्यूमेंट फेच करेंगे तो क्या होगा, वही 4 डॉक्यूमेंट आएंगे जिनमें अटेंशन की डेफिनेशन है, करेक्ट। तो इवन हम 4 डॉक्यूमेंट एलएलएम को पास कर रहे हैं, बट उन चारों से एलएलएम को कुछ नई इंफॉर्मेशन मिल रही है या सेम इंफॉर्मेशन 4 बार मिल रही है, क्या हो रहा है, यस, सेम इंफॉर्मेशन 4 बार मिल रही है, राइट। तो उससे एलएलएम को कुछ बेनिफिट है क्या, अगर हम सेम इंफॉर्मेशन 4 बार दे रहे तो। Yes, sir. ऑल राइट, एम आई ऑडिबल, हेलो, Yes, sir. या। तो माय क्वेश्चन वाज, नहीं चल रहा ये भी नेट, हेलो। सो माय क्वेश्चन वाज, जब हम अगर आपके डॉक्यूमेंट में अटेंशन की डेफिनेशन 4 टाइम्स आई है, ठीक है, फर्स्ट पेज पे, मिडल पे 2 बार एंड लास्ट पे 1 बार, तो जब हम डॉक्यूमेंट 4 टॉप 4 डॉक्यूमेंट फेच करेंगे तो सिर्फ सेम डेफिनेशन वाले 4 बार डॉक्यूमेंट आएंगे। तो ये जब हम 4 डॉक्यूमेंट पास कर रहे हैं, एलएलएम को कुछ नई इंफॉर्मेशन मिल रही है या सेम इंफॉर्मेशन 4 बार मिल रही है, सेम इंफॉर्मेशन 4 बार, राइट। तो उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है। तो हम क्या चाहते हैं, जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मतलब कुछ सेम इंफॉर्मेशन अगर होती है, तो आउट ऑफ दो सेम चंक सिर्फ एक ही चंक हम एलएलएम को देंगे, एंड बाकी के 3 चंक अगर दूसरे आते हैं जिनकी सिमिलरिटी उससे थोड़ी सी कम थी बाकी के 3 से, तो एलएलएम को थोड़ा सा डाइवर्स डेटा मिलेगा, उससे वो बेटर आंसर जनरेट कर सकता है क्या, इंस्टेड ऑफ पासिंग सेम चंक्स। यस, यही काम एमएमआर कर रहा है। तो एमएमआर क्या चाहता है, आपका जो डेटा हो वो डाइवर्स हो, सिमिलर तो हो, सिमिलरिटी के साथ साथ डाइवर्सिटी चाहता है। तो ये क्या चाहता है, डाइवर्स डेटा। तो डाइवर्स डेटा कैसे मिलेगा, सबसे पहले आप चंकी एंड जो भी आपके डॉक्यूमेंट क्वेरी है उसकी सिमिलरिटी चेक करोगे, चंक एंड क्वेरी सिमिलरिटी आर कैलकुलेटेड, ठीक है। जैसे सेम प्रीवियसली होता था वैसे हमने कैलकुलेट किया। देन अभी हम क्या करेंगे, मैक्सिमम सिमिलरिटी वाला टॉप के 4 डॉक्यूमेंट्स आपको रिट्राइव करने हैं, राइट। तो मैक्सिमम सिमिलरिटी वाले टॉप 4 डॉक्यूमेंट्स हम रिट्राइव करेंगे। तो कंसिडर ऐसे हुआ, चंक नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जब हमने डॉक्यूमेंट फेच किए तो 1
4, 7 एंड 5, ये उनकी रैंकिंग है, मतलब सबसे ज्यादा सिमिलरिटी इसके साथ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये समझ में आया? देन अभी हम क्या करेंगे, अगर कंसिडर इनमें भी सेम इंफॉर्मेशन है या नहीं आपको चेक करना है, राइट? अगर इन चारों में सेम इंफॉर्मेशन होगी तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जो आपका डेटा रिपीटेड होगा एंड उससे एलएलएम को कुछ नई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। टू अवॉइड दैट हम क्या करेंगे, ये जो है फर्स्ट चंक एंड सेकंड, इन दोनों की कोसाइन सिमिलरिटी निकालते हैं। ये जो टॉप का चंक है, टॉप के 2 चंक, इन दोनों की सिमिलरिटी निकालेंगे। अगर इन दोनों की सिमिलरिटी मोर देन 95%, जो भी एक थ्रेशोल्ड होता है उससे ज्यादा आती है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में सेम इंफॉर्मेशन है। तो अभी दोनों के दोनों पास करने की जरूरत है क्या? यस। No. तो हम क्या करेंगे, इसमें जो सेकंड नंबर पे है उसको ड्रॉप कर देंगे। व्हाई वी आर ड्रॉपिंग दैट, इसकी तो सिमिलरिटी 7 से ज्यादा थी, क्योंकि फर्स्ट में एंड सेकंड में सेम इंफॉर्मेशन थी। देन ये 7th होगा, 5th होगा, एंड देन 5th के बाद जिसकी भी सिमिलरिटी है, कंसिडर 5th के बाद 2 की सिमिलरिटी थी तो 2 देंगे, तो ये टॉप 4 डॉक्यूमेंट जाएंगे। इवन दो यहाँ पे जो चंक था दैट इज 4th चंक, उसकी सिमिलरिटी मोर देन दीज 3 चंक थी, फिर भी इसको हमने क्यों नहीं लिया है? क्या रीजन है? क्योंकि इसकी एंड जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है उसकी सिमिलरिटी मोर देन 95% थी, इससे हमें पता चला कि इन दोनों में सेम इंफॉर्मेशन है, इसलिए उसको ड्रॉप कर दिया। एंड आगे भी अगर इनमें से किसी का, सबकी सिमिलरिटी एक दूसरे के साथ होगी, अगर 1 का अगर अगेन इनमें से किसी के साथ मोर देन 95 आता है तो अगेन उसको ड्रॉप कर देंगे एंड उससे नेक्स्ट वाला लेंगे। सेम 7 का एंड 5 का चेक करेंगे, अगर 7 एंड 5 में भी मोर देन थ्रेशोल्ड सिमिलरिटी है देन उनमें से एक ड्रॉप होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर मेकिंग श्योर जो डेटा या फिर जो चंक एलएलएम को जा रहे हैं वो डाइवर्स है, सेम डेटा मल्टीपल टाइम्स हम जस्ट सेंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम एमएमआर का यूज कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैलकुलेट सिमिलरिटी ऑफ retrieved chunks with each other, ठीक है? if similarity of chunk with each other is more than threshold, then क्या करेंगे, drop one of that chunk। समझ में आ रहा है ये एमएमआर कैसे वर्क कर रहा है? क्लियर है क्या? इसमें किसी को डाउट? सर यहाँ पे जब सिमिलरिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तब 1 की बाकी सारे जो चंक्स है उनके साथ एक बार होंगी एंड फिर यस, यहाँ पे है कि 1 विल 1 7 देन 1 5 1 2 ऐसे कैलकुलेट होगा। करेक्ट, ओके, थैंक यू। ऑलराइट, क्लियर है? एमएमआर से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका जो डेटा है वो डाइवर्स होना चाहिए। एंड डाइवर्स डेटा आपको कैसे मिल रहा है, हम चंकी एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी निकाल रहे हैं एंड जिसकी भी सिमिलरिटी मोर देन इसकी थ्रेशोल्ड है उनको ड्रॉप कर रहे हैं। एंड यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, सर्च टाइप में इंस्टेड ऑफ सिमिलरिटी यहाँ पे एमएमआर लिखेंगे एंड के जितना लिखना है उतना लिखेंगे, तो टॉप के उतने चंक्स तो रिट्राइव होंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इन लाइंस में रिपीटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है। एंड रिपीटेड इंफॉर्मेशन क्यों होगी, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में सेम इंफॉर्मेशन मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इसीलिए रिपीटेड इंफॉर्मेशन होगी, यहाँ पे हो सकती है। बट यहाँ पे होगा क्या, नो, बिकॉज वी आर यूजिंग एमएमआर। क्लियर है ये? ठीक है, देन नेक्स्ट मेथड इज सिमिलरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड। ठीक है, सो ये सिमिलरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड एग्जैक्टली क्या है पहले हम उसको समझते हैं। तो कंसिडर यहाँ पे मैंने कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछा, ठीक है?
यहाँ पे रिट्राइवल के साथ कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ, क्या पूछ सकते हैं जो इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड नहीं है। एनी क्वेश्चंस? क्या होगा वैसे मैं पूछता हूँ, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया? तो ये आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है क्या क्वेश्चन? नो, राइट। फिर भी अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट फेच करके दे रहा है। वाई ये डॉक्यूमेंट क्यों फेच हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि किसी में भी इंडिया के कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं है। जो मिनिमम डॉक्यूमेंट होता है वो वैल्यू हमने फिक्स कर देना। राइट, तो ये क्या करेगा, सिमिलरिटी चेक कर रहा है, एंड अगर इसकी सिमिलरिटी 1% 2% भी है तो भी डॉक्यूमेंट रिट्राइव हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जहां पे इतने कम सिमिलरिटी वाला जो डॉक्यूमेंट्स है वो फेच हो रहे हैं, राइट। तो हम क्या चाहते हैं, एक स्कोर रख सकते हैं, मतलब हम रखेंगे 60। इसका मतलब क्या है, ऐसे ही डॉक्यूमेंट फेच होंगे जिनकी सिमिलरिटी विथ क्वेरी मोर देन 60% है। अगर हमने वो स्कोर 70 लग रखा तो उतने ही डॉक्यूमेंट रिट्राइव होंगे जिनकी सिमिलरिटी मोर देन 70%, एंड वही हम ये सिमिलरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड में दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड सेट करेंगे, एंड ये सिंपली क्या करेगा, रिट्राइव चंक्स विथ सिमिलरिटी स्कोर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। ये समझ में आ रहा है, सिमिलरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड। एंड जस्ट इसको चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये लेंगे यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ दिस अभी आपको क्या चाहिए, सिमिलरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड। ठीक है, स्कोर थ्रेशोल्ड यहाँ पे के हम देंगे, कंसिडर 5 रखते हैं, एंड यहाँ पे ही आपको क्या करना है, स्कोर थ्रेशोल्ड की वैल्यू देनी होती है। तो हम क्या करेंगे, स्कोर थ्रेशोल्ड। ठीक है, स्कोर थ्रेशोल्ड हम कंसिडर लिखेंगे एनीथिंग, जैसे हमने लिखा 0.6। इसका मतलब क्या है, स्कोर थ्रेशोल्ड 0.6 दिया है तो कौन से डॉक्यूमेंट रिट्राइव होने चाहिए, जिनकी सिमिलरिटी मोर देन 60% है। तो अगर इसकी लेंथ चेक करते हैं तो क्या लगता है, डॉक्यूमेंट रिट्राइव होंगे या नहीं होंगे? अभी प्रीवियसली तो हो रहे थे, अभी क्या लगता है, 0 डॉक्यूमेंट रिट्राइव हुआ है। वाई? क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट की सिमिलरिटी इस क्वेश्चन के साथ मोर देन 60% नहीं है। समझ में आ रहा है? अभी क्वेश्चन चेंज करके देखते, जैसे पूछेंगे व्हाट इज अटेंशन, नाउ ऑल 5 डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव हो रहे हैं, क्योंकि 5 डॉक्यूमेंट है जिनकी सिमिलरिटी मोर देन 50% है। अगर मैंने इसकी हायर कर दिया, जैसे 8 किया, तो अभी भी 0 डॉक्यूमेंट हो रहे। क्यों? क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी 80%, इतना परफेक्ट नहीं आता, तो जनरली हम 60-70% रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने के की वैल्यू 5 रखी थी, बट ओनली 4 डॉक्यूमेंट्स क्यों रिट्राइव हुए हैं? क्या रीजन हो सकता है? थ्रेशोल्ड 70 के नीचे होगा, रिमेनिंग 1 डॉक्यूमेंट का। एग्जैक्टली, राइट। मतलब ये जो आपका टॉप 5 डॉक्यूमेंट तो रिट्राइव हो रहे हैं, बट उनमें से सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट की सिमिलरिटी मोर देन 70% है। ठीक है, क्लियर है ये? ऑल राइट। तो ये जो यहाँ पे हमने अभी तक क्या क्या देखा, कि देखा कि क्या होता है यहाँ पे, यस। Matching document, what is the document we want from that corpus? ठीक है, सो कैसे कितने डॉक्यूमेंट फेच करने हैं, कैसे हमने डिसाइड किया। देन जो डॉक्यूमेंट कैसे फेच करना है, सिमिलरिटी मतलब जो आपका बेसिक फॉर्म है,
जिनकी भी मैक्सिमम सिमिलरिटी है वो रिट्राइव करेंगे। बट एमएमआर में क्या होता है, ओनली मैक्सिमम नहीं चलेगी, डेटा डाइवर्स होना चाहिए, मतलब जो चंक हो रहे हैं उनकी एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी उतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उनमें सेम इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। सिमिलरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड में क्या हो रहा है, जो डॉक्यूमेंट की सिमिलरिटी मोर देन थ्रेशोल्ड होना चाहिए। सो ये क्लियर है, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल सी, यस किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? सर एमएमआर में जो थ्रेशोल्ड है वो वही है क्या सर? यस यस, सॉरी, एमएमआर में जो थ्रेशोल्ड है, हाँ वही अपन ने वो अभी दिया वो सिमुलेटेड स्कोर। नो नो उसके लिए नो नो, अलग नॉट एमएमआर, दिस इज नॉट एमएमआर थ्रेशोल्ड। ये जो थ्रेशोल्ड दिया है ये थ्रेशोल्ड इज फॉर सिमिलरिटी, मतलब क्वेरी का चंक के साथ सिमिलरिटी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है एमएमआर में, किस बात के लिए लगता है थ्रेशोल्ड? चंक के साथ ईच अदर। चंक का एक दूसरे के साथ होगा, ठीक है। यहाँ पे कैसे देंगे? तो यहाँ पे भी हम दे सकते हैं थ्रेशोल्ड की वैल्यू कितनी रखनी है, बट अभी हमने यहाँ पे नहीं रखा है, राइट। जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है वही यूज करें। बट हम क्या कर सकते हैं, कितने रखना है वो देंगे, उसमें होता है फेच के, तो इनिशियली कितने रिट्राइव करना है, एंड देन एक लैम्डा मल्टीपल नाम का एक पैरामीटर होता है, वो क्या करेगा आपका थ्रेशोल्ड डिफाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगेन दैट थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए जस्ट उसका बेसिक आइडिया लेना है, ठीक है। लैम्डा मल्ट नाम का पैरामीटर है, उससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, ये क्लियर है? यस ठीक है। नाउ अभी हम क्या करेंगे, जो एडवांस रिट्राइवल है वो देखेंगे। सो एडवांस रिट्राइवल मतलब ये जो रिट्राइवल हमने देखा डीबी डॉट एज रिट्राइवल, इसको प्लेन रिट्राइवल, वैनिला रिट्राइवल या फिर बेसिक रिट्राइवल हम बोलते हैं, ठीक है। देन अभी हम क्या करेंगे, जो भी ये सारी चीजें हैं उनका थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है मल्टी क्वेरी रिट्राइवल। व्हाट इज मल्टी क्वेरी रिट्राइवल, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। एंड ऑलवेज एक बात रखना, हर एक रिट्राइवल का एक रोल होता है, कौन सा रिट्राइवल कब यूज करना है ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो कंसीडर हमने क्या किया, क्वेश्चन पूछ रहे, जैसे हमने यहाँ पे ये पूछा व्हाट इज अटेंशन, दिस इज योर वन क्वेश्चन, ठीक है। देन दूसरा क्वेश्चन सेम आपने पूछा व्हाट इज अटेंशन मैकेनिज्म, देन पूछा टेल मी अबाउट अटेंशन, देन एक्सप्लेन अटेंशन। तो इन चारों का आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, या फिर क्या लगता है? सेम होना चाहिए। ऑलमोस्ट सेम आंसर होना चाहिए, राइट। बट समटाइम्स अगर आपने आपका एप्लीकेशन बिल्ड किया है एंड ऐसे हो रहा है, आपने जब किसी वे से क्वेश्चन पूछा, इन दोनों के ऊपर आपका क्वेश्चन मतलब आर्किटेक्चर आंसर दे रहा है, बट जब आप ऐसे पूछते टेल मी अबाउट या फिर एक्सप्लेन अटेंशन, तो वो आंसर नहीं दे पाएगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जब आप फेस करोगे, प्रॉब्लम कौन सा है, जब आपने क्वेश्चन को रिफ्रेज किया, क्वेश्चन को चेंज करके पूछा तो वो आंसर नहीं दे पा रहा है, एक तरीके से पूछा तो आंसर दे रहा है, वर्डिंग चेंज किया तो नहीं दे पा रहा है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए मल्टी क्वेरी रिट्राइवल यूज होता है। ये कब यूज करना है, क्लियर है? ठीक है। तो इन प्रॉब्लम को ये सॉल्व कैसे करेगा हम वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी जैसे रिट्राइवल क्या करता है, जैसे ही आपकी क्वेरी आएगी, रिट्राइवल क्या करता है, क्वेरी को कहाँ पे लेके जाएगा, वेक्टर डेटाबेस में। राइट, वेक्टर डेटाबेस में। वेक्टर डेटाबेस में ऑलरेडी एम्बेडिंग मॉडल है, एम्बेडिंग मॉडल का यूज करके उसकी क्वेरी क्रिएट होगी। देन सो यहाँ पे लिखते हैं ये डीबी के पास जाएगा, डीबी से एम्बेडिंग मॉडल के पास जाएगा, देन एम्बेडिंग मॉडल से क्या होगा,
relevant chunk का retrieval. सिमिलैरिटी होगी. सिमिलैरिटी किसकी किसके साथ होगी? चंक एंड क्वेरी, एंड फाइनली रिलेवेंट चंक आप फेच करोगे. ठीक है, ये क्लियर है. बट यहाँ पे जो मल्टी क्वेरी रिट्राइवल, ये हम उसको बोलेंगे आपका वेक्टर स्टोर बैक रिट्राइवल या फिर जस्ट बेसिक रिट्राइवल. जो ऊपर किया था हमने वो ऐसे वर्क करता है. ठीक है, बट जो आपका मल्टी क्वेरी रिट्राइवल है वो कैसे वर्क करेगा वो देखेंगे. सो मल्टी क्वेरी में क्या होता है, जैसे ही क्वेरी आएगी हम उसको डायरेक्टली डीबी के पास नहीं लेके जाएंगे. इंस्टेड ऑफ हम लेके जाते हैं उसको एलएलएम के पास. वाई एलएलएम? एंड एलएलएम को हम एक क्वेरी देंगे, एक प्रॉम्प्ट देंगे. क्या प्रॉम्प्ट देंगे? समथिंग लाइक दैट, ऐसे दे सकते हैं. बेस्ड ऑन गिवन क्वेश्चन क्रिएट मोर सिमिलर क्वेश्चन. तो ये क्या करेगा अगर ऐसा प्रॉम्प्ट दिया तो? जो आपने क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन की तरह ही दूसरे 2-3 क्वेश्चन क्रिएट करेगा क्या, ये प्रॉम्प्ट दिया तो? Yes, sir. Yes, sir. अभी आपको कंसिडर टोटल 3 क्वेश्चन मिल गए, मतलब एक ओरिजिनल क्वेश्चन एंड देन दूसरे बाकी के 2 क्वेश्चन जो एलएलएम ने क्रिएट किए हैं. तो अभी आपके पास 3 क्वेरी है. तो हम क्या करेंगे, इन 3 क्वेरी को एम्बेडिंग मॉडल के पास लेके जाएंगे. सॉरी, नॉट एम्बेडिंग, डीबी के पास. डीबी पे क्या होगा, इन 3 क्वेरी का एम्बेडिंग होगी. इन 3 क्वेरीज के साथ सिमिलरिटी चेक होगी. तो टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव होंगे? 3. टोटल चंक कितने रिट्राइव होंगे? एक क्वेरी के लिए 4 डॉक्यूमेंट रिट्राइव होते, राइट? 12. तो कितने होंगे 3 क्वेरी के? 12. 12 डॉक्यूमेंट, राइट? तो आउट ऑफ दोज 12 ओनली यूनिक 4 निकालेंगे हम. तो ऐसे लिखते हैं रिलेवेंट चंक, एंड ये रिलेवेंट चंक मिल रहे हैं. सो आउट ऑफ दोज रिलेवेंट चंक हम क्या करेंगे, ओनली यूनिक ऑफ रिलेवेंट चंक लेंगे. मतलब ऐसे हो सकता है क्या, जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है उन दोनों के लिए कुछ सिमिलर डॉक्यूमेंट रिट्राइव हुए हैं, राइट? फर्स्ट में भी कुछ सेम डॉक्यूमेंट है, सेकंड में भी सेम डॉक्यूमेंट. ऐसे हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सेम है, राइट? तो क्या करेंगे, सिर्फ यूनिक डॉक्यूमेंट लेते हैं. एंड यूनिक डॉक्यूमेंट लेने से क्या होगा, आपका 3 क्वेरीज के लिए रिजल्ट मिल रहा है. तो यहाँ पे क्या लगता है, ये जो प्रॉब्लम आ रहा था इससे अभी इंप्रूव हो सकता है क्या? ये प्रॉब्लम रिड्यूस होने के चांसेस है क्या, ये जो हम कर रहे हैं उससे? यस, आइडिया आ रहा है मल्टी क्वेरी रिट्राइवल यूज क्यों करना है एंड ये वर्क कैसे कर रहा है? ये दोनों चीज क्लियर है क्या? इसमें किसी को डाउट है? क्लियर? सर यहाँ पे वो यूनिक रिलेवेंट चंक्स कैसे फाइंड करेगा, मतलब जो भी सिमिलरिटी, जो मैक्स सिमिलरिटी होंगे वो वाले, या फिर तो यहाँ पे अभी आपके पास कितनी क्वेरी है टोटल? 3, राइट? 3 क्वेरी है. मतलब फर्स्ट क्वेरी के लिए आपने 4 डॉक्यूमेंट भेज किए, सेकंड क्वेरी के लिए 4 डॉक्यूमेंट, थर्ड क्वेरी के लिए 4 डॉक्यूमेंट. देन हम देखेंगे कि ये जो टोटल 12 डॉक्यूमेंट है उनमें सेम डॉक्यूमेंट कौन से हैं. सेम डॉक्यूमेंट मतलब उनकी आईडी वगैरह होती है. तो आईडी से आपको पता चलेगा कि ये वाला डॉक्यूमेंट 1 में भी 1 क्वेश्चन के लिए भी रिट्राइव है, सेकंड के लिए भी रिट्राइव है, थर्ड के लिए भी रिट्राइव हुआ है. तो क्या करेंगे, उनमें वो जो 3 ऑकरेंसेस है उसको सिर्फ एक ही बार लेंगे क्योंकि वो तीनों क्वेश्चन के लिए रिट्राइव हुआ था. तो इस तरीके से यूनिक डॉक्यूमेंट निकालेंगे. एंड ये हमें नहीं करना होता, ये ऑलरेडी इंटरनली होगा. बट स्टिल इसका जो वर्किंग है एंड ये कैसे सॉल्व करेगा उस प्रॉब्लम, क्या लगता है ये जो वर्किंग देखा उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस है क्या? यस, ठीक है. अभी हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं. तो उसके लिए आपको 2 चीज चाहिए. एक चाहिए बेस रिट्राइवल. वाई बेस रिट्राइवल? क्योंकि इन 3 क्वेरी के लिए जब आपको डॉक्यूमेंट रिट्राइव करना है तो उसके लिए तो रिट्राइवल ही लगेगा. तो आपका जो बेसिक रिट्राइवल है वो हम यूज कर सकते हैं db डॉट एज रिट्राइवल. ठीक है, ये क्यों ले रहे, क्योंकि इन 3 क्वेरी के लिए डॉक्यूमेंट रिट्राइव करना. देन आपको यहाँ पे एलएलएम लगेगा क्या, एआई मॉडल लगेगा या नहीं? यहाँ पे
क्वेरी से मल्टीपल क्वेरी क्रिएट करने के लिए? यस Yes. तो हम एक एआई मॉडल, चार्ट मॉडल ले सकते हैं, एलएलएम ले सकते हैं, वी कैन टेक एनीथिंग। ठीक है, हम अभी के लिए क्या करते हैं, ओपन लैंगचेन, ओपन एआई, इंपोर्ट ओपन है। ठीक है, एलएलएम ले रहे हैं एंड यहाँ पे लेंगे मॉडल इक्वल टू ओपन एआई। तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू देने की जरूरत नहीं, जो डिफॉल्ट है वही लेंगे एंड सिंपली अभी आपको क्या करना है, मल्टी क्वेरी रिट्राइवल बिल्ड करना है एंड सारे के सारे रिट्राइवल आपको मिलेंगे लैंगचेन क्लासिक में। ठीक है, तो रिट्राइवल हम लैंगचेन क्लासिक से इंपोर्ट कर सकते हैं, फ्रॉम लैंगचेन क्लासिक डॉट रिट्राइवल्स डॉट मल्टी क्वेरी इंपोर्ट मल्टी क्वेरी रिट्राइवल। ठीक है, एंड जब रिट्राइवल बिल्ड करेंगे हम ऐसे बिल्ड करते हैं, मल्टी क्वेरी रिट्राइवल डॉट फ्रॉम एलएलएम एंड यहाँ पे आपको दो चीजें देनी, एक तो बेस रिट्राइवल, दिस विल बी दिस वन, एंड देन आपको देना है आपका एलएलएम इक्वल टू जो भी आपने मॉडल असाइन किया था यहाँ पे। तो कैसे वर्क होगा अभी ये मल्टी क्वेरी रिट्राइवल? सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही क्वेरी आएगी वो क्वेरी कहाँ पे जाएगी, एलएलएम के पास या फिर रिट्राइवल के पास? LLM के पास। एलएलएम के पास। सो जो क्वेरी है उस क्वेरी के बेसिस के ऊपर वो मल्टीपल क्वेश्चंस क्रिएट करेगा, मतलब दूसरे दो करता है, तो ऐसे 3 क्वेश्चंस हो गए टोटल। ठीक है, उन 3 क्वेश्चन को कहाँ पे लेके जाएगा, रिट्राइवल के पास, मतलब रिट्राइवल के पास, बेस रिट्राइवल जो भी रिट्राइवल बिल्ड किया है। तो क्या होगा, उन तीनों के लिए डॉक्यूमेंट फेच होंगे, देन उनमें से यूनिक डॉक्यूमेंट्स हम सेलेक्ट करते हैं। क्लियर है मल्टी क्वेरी रिट्राइवल इंप्लीमेंटेशन एवरीथिंग? एंड अभी सिंपली आपको क्या करना है, उसको यूज करना है, तो मल्टी क्वेरी रिट्राइवल डॉट इन्वोक व्हाट इज अटेंशन। तो आपको ये डॉक्यूमेंट फेच करके मिल गए, जैसे उसके लेंथ चेक करते हैं तो आपको अराउंड कितने डॉक्यूमेंट दे रहा है ये, 6 डॉक्यूमेंट। तो ये 6 डॉक्यूमेंट कैसे आ रहे हैं, 3 क्वेश्चंस अगर क्रिएट किए तो टोटल 12 डॉक्यूमेंट होने चाहिए थे, तो बट 6 क्यों रिट्रीव हुए? यूनिक डॉक्यूमेंट, हो सकता है बाकी के जो थे वो रिपीटेड थे। ठीक है, क्लियर है ये मल्टी क्वेरी रिट्रीवल? इसका कब यूज करना है, ये वर्क कैसे करता है एंड इसके वर्किंग से वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो रहा है एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन, सारी चीजें क्लियर है? Sir, we can add threshold here also, no, in the multi-query retrieval. थ्रेशोल्ड किस लिए? Like for calculating the more than 60% correct यस similarity score. तो यहाँ पे जब हम बेस रिट्राइवल बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे सारे वैल्यू सेम दे सकते हैं, के की वैल्यू देना है, एमएमआर यूज करना है, सिमिलरिटी करना है, ऑल थिंग्स हम यहाँ पे भी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बेस रिट्राइवल को पॉसिबल है। ठीक है, ऑल राइट, तो मल्टी क्वेरी क्लियर है सबको? नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिट्राइवल, दैट इज पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल। ठीक है, ये पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल एग्जैक्टली क्या है, पहले उसको हम समझ लेते हैं। तो कंसिडर जो चंक की साइज है, ठीक है, वो कैसे रखनी चाहिए, ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो चंक साइज का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कंसिडर हम यहाँ पे चंक लेते हैं, चंक की साइज हमने स्मॉल रखा। ठीक है, तो हो सकता है जब आप अटेंशन का डेफिनेशन हो, सो अटेंशन इज, अगर चंक की साइज स्मॉल होगी तो क्या होगा, उसमें सिर्फ अटेंशन की इंफॉर्मेशन होगी, मतलब वो डेफिनेशन होगी, राइट? पॉसिबल है ऐसे होना? तो जब हम सिमिलरिटी चेक करेंगे, इसमें अटेंशन की डेफिनेशन के सिवा कुछ और इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो इसके साथ ज्यादा सिमिलरिटी आएगी क्या कंपेयर टू अगर हमने दूसरा एक चंक रखा है, उस चंक में क्या है, उसकी साइज हमने लार्जर रखा है, तो उसमें अटेंशन की डेफिनेशन भी है, अटेंशन इज जो भी डेफिनेशन है, एंड उसके सिवा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है। तो क्या लगता है जब हम सिमिलरिटी कैलकुलेट करेंगे, इस चंक के साथ ज्यादा सिमिलरिटी मिलेगी या फिर इस चंक के साथ जिसमें अननेसेसरी थिंग्स भी है? व्हाट इज अटेंशन इस क्वेश्चन का? First one. फर्स्ट वन, राइट?
पहले वाले के साथ, क्योंकि उसमें कोई भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ओनली इंपॉर्टेंट थिंग है। तो फर्स्ट के साथ आपको मैक्सिमम सिमिलरिटी मिल जाएगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, अगर आपका चंक का साइज स्मॉल होगा तो रिट्राइवल बेटर वर्क करेगा। यस, ऐसे लिखते हैं, इफ चंक मतलब उतना भी स्मॉल नहीं बट रिलेटिवली अगर देखा जाए, ठीक है, इफ चंक साइज इज स्मॉलर क्या होगा, रिट्राइवल विल वर्क बेटर। मतलब रिट्राइवल तो आपका प्रॉपर होगा, बट जब आपको आंसर जनरेट करना है तो यहाँ पे सिर्फ अटेंशन की डेफिनेशन मिल रहे हैं, बट यहाँ पे आंसर देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिल रही है। जैसे हो सकता है इसमें पोजिशनल एनकोडिंग हो या फिर मल्टी हेड का कुछ इंफॉर्मेशन हो। तो आंसर जनरेट करने के लिए लार्ज चंक बेटर है या स्मॉल चंक बेटर है, यहाँ पे उसको डेफिनेशन के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। तो लार्जर चंक आंसर जनरेशन के लिए बेटर होगा, राइट, क्योंकि उसको आंसर जनरेट करने के लिए बेटर कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ चंक साइज इज बिगर, ओके ठीक है, तो क्या हो रहा है, मॉडल विल हैव बेटर कॉन्टेक्स्ट टू जनरेट आंसर। क्लियर है क्या ये? सो आपको चंक से स्मॉल रखनी चाहिए या फिर बिग रखनी चाहिए? अगर स्मॉल रखेंगे तो रिट्राइवल बेटर होगा, लार्ज रखेंगे तो बेटर कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। तो ये आपको डायलेमा आ सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो आपका पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो पहले हम वही देखेंगे, ये जो पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल है एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, तो यहाँ पे क्या होता है, हम दो टेक्स्ट स्प्लिटर यूज करेंगे, ठीक है। बिफोर दैट ये क्लियर है प्रॉब्लम क्या है एंड ये पेरेंट डॉक्यूमेंट क्या सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है, क्लियर है क्या सबको? यस सर। ऑल राइट। तो आपको सिंपली क्या करना है, अभी ये जो वर्किंग है उसकी वर्किंग देखते हैं, वर्क कैसे करेगा। तो वर्किंग में क्या हो रहा है, सबसे पहले जो आपका टेक्स्ट स्प्लिटर है, हम दो टेक्स्ट स्प्लिटर यहाँ पे यूज करेंगे। पहले एक ही टेक्स्ट स्प्लिटर होता था, राइट। तो पहला टेक्स्ट स्प्लिटर क्या करेगा, लार्ज चंक क्रिएट करेगा। कंसिडर हमने 4000 की साइज रखी है, ठीक है, तो 4000 के एक होगा चंक, तो 4000 का दूसरा चंक, 4000 का तीसरा चंक। तो आपका डॉक्यूमेंट क्या हुआ, 4000 चंक के 4 चंक्स हमने क्रिएट किए। देन क्या होगा, एक दूसरा स्प्लिटर हम यूज करेंगे एंड दूसरा स्प्लिटर क्या करेगा, ये जो आपका चंक है, ये जो लार्ज चंक है, इस लार्ज चंक को स्मॉलर चंक में कन्वर्ट करने वाला है। कैसे करेगा, अगर हम इसको 1 1 के में करेंगे तो ऐसे होगा क्या, इससे कितने चंक बनेंगे, 4। इस 4K को हमने क्या किया, 1K के 4 चंक्स में डिवाइड किया। ये समझ में आ रहा है क्या हुआ, यहाँ पे हमने दो स्प्लिटर रखे हैं। पहला स्प्लिटर क्या करेगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको लार्ज चंक में कन्वर्ट करता है। देन दूसरा छोटा स्प्लिटर क्या करेगा, ये जो लार्ज चंक है उसको फर्दर स्मॉलर चंक में स्प्लिट कर रहा है। क्लियर है? अगेन यहाँ पे भी सेम चीज आप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया। देन अभी आप करेंगे क्या, एंड ये जो लार्ज चंक होता है, यहाँ पे ये जो लार्ज चंक है उसे हम बोलते हैं पेरेंट चंक, पेरेंट चंक। एंड ये जो स्मॉलर चंक है उनको कहा जाता है चाइल्ड चंक्स। वाई चाइल्ड चंक्स, क्योंकि पेरेंट चंक से बिल्ड हुए, राइट, ठीक है। देन नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है आपको रिट्राइव करने के लिए साइज मतलब स्मॉल चंक की साइज होनी चाहिए या फिर लार्ज होनी चाहिए? बेटर रिट्राइवल किस पे वर्क करेगा, स्मॉल चंक पे या फिर लार्ज चंक पे? यस,
It's totally depend on the conditions. We can't say that it will work on the big one or the small one. जनरली अगर देखा जाए तो Small. Small. Generally, it will be small, यस but not completely small. यस जनरली क्या होता है, अगर चंक की साइज स्मॉल होगी तो यहाँ पे 4000 वाले पे बेटर रिट्राई होगा या फिर 1000 पे 1000 पे। बट जब आपको एलएलएम को देना है वहां पे लार्ज चाहिए या फिर स्मॉल चाहिए? लार्ज। मतलब आपको जब रिट्राइव करना है तो ये 1000 वाला यूज करना है एंड एलएलएम को देना है तो 4000 वाला यूज करना है। सिंपल। तो हम यही करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब आपको स्टोर करना है तो ये जो 1000 वाले हैं ये वेक्टर स्टोर में स्टोर करेंगे। सो जैसे ही क्वेरी आएगी तो हम क्या करेंगे, रिट्राइव क्या होगा, अगर 1000 वाले स्टोर है तो 1000 वाले ही रिट्राइव होंगे। तो कंसिडर ये वाले 4 2 एंड ये वाले 2, ऐसे 4 आपके रिट्राइव हुए हैं। ठीक है, दीज 4, ये जो लास्ट के 4 है ये 4 रिट्राइव हुए हैं। ठीक है, जस्ट अगेन ऐसे दिखाता हूं मैं, ये 4 रिट्राइव है। ठीक है, तो रिट्राइव बेटर होगा क्या ये, क्योंकि हमने स्मॉलर पे रिट्राइव किया है। यस, रिट्राइवल विल बी बेटर। बट जब आपको एलएलएम को देना है तो इन 4 को हम सेंड नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ इनका जो पेरेंट है, इनके पेरेंट कौन है, ये 2 है क्या, इन दोनों को हम एलएलएम के पास सेंड करेंगे। तो अभी रिट्राइव करने के लिए स्मॉलर चंक का यूज कर रहा है हो रहा है एंड आंसर जनरेशन के लिए लार्जर चंक का यूज हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? यस यस सर। ऑल राइट, तो इसका वर्किंग है, जस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। वर्किंग में क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, हम पेरेंट स्प्लिटर का यूज करेंगे। पेरेंट स्प्लिटर क्या करता है, विल क्रिएट पेरेंट चंक एंड इस पेरेंट चंक क्या है, लार्जर चंक है, लार्ज चंक्स। ठीक है, देन क्या हो रहा है, चाइल्ड स्प्लिटर क्या कर रहा है, स्प्लिट पेरेंट चंक इनटू स्मॉलर चंक्स, करेक्ट। एंड इन स्मॉलर चंक्स को हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, चाइल्ड चंक। सॉरी, ठीक है, ये दोनों क्लियर है। क्या किया हमने, पेरेंट स्प्लिटर चाइल्ड स्प्लिटर का यूज किया है। एंड नाउ आपको क्या करना है, वेक्टर डीबी में क्या स्टोर होना चाहिए रिट्राइवल के लिए, फॉर बेटर रिट्राइवल। यस, क्या होगा, वी स्टोर चाइल्ड चंक इन वेक्टर डीबी, राइट। वी स्टोर चाइल्ड चंक इन वेक्टर डीबी। ठीक है, वेक्टर डीबी में हम चाइल्ड चंक को स्टोर करेंगे। देन क्या होगा, जब आपको रिट्राइव करना है तो रिट्राइव कौन सा होगा, चाइल्ड चंक। बट एलएलएम को पास करना है तो ये चाइल्ड चंक पास करेंगे क्या, बट while passing chunks to LLM क्या पास करेंगे, यस, we pass related उस चाइल्ड का जो भी पेरेंट चंक है वो पास करेंगे। क्लियर है ये वर्किंग इसका? सर ये इंडेक्सिंग के लिए यूज करना है या इन्फ्रेंस के लिए यूज करना है? बोथ। इंडेक्सिंग के लिए क्या होगा, सिंपली जो आपके चाइल्ड चंक है वो स्टोर हो जाएंगे एंड देन रिट्राइव होने के बाद उसका रिलेटेड पेरेंट चंक हम क्या करेंगे, वेक्टर डीबी को देंगे। सो दोनों के लिए यूज होता है। नहीं, जैसे कि अभी इंडेक्सिंग किया अपन ने, ठीक है, तो इंडेक्सिंग के टाइम पे जो चाइल्ड चंक है वो वेक्टर डीबी में स्टोर हो गए, राइट। ठीक है। तो जब हम लोग इन्फ्रेंस करेंगे, कोई भी यूजर का क्वेरी आएगा, हाँ तो पता कैसे चलेगा कि इसका पेरेंट क्लास कौन सा है, वो तो हमने स्टोर कहीं किया ही नहीं ना। हाँ हाँ राइट। तो क्या होता है, ये जो पेरेंट होता है उनको भी हम एक डिफरेंट स्टोर में स्टोर करते हैं, उसको इन मेमोरी स्टोर बोला जाता है, वो यहाँ पे स्टोर करते हैं। एंड देन क्या होगा, पेरेंट का एक यूनिक आईडी होगा एंड इस पेरेंट का हर एक यूनिक आईडी हर एक चाइल्ड को होता है। तो उस यूनिक आईडी से पता चलेगा इस चाइल्ड का पेरेंट कौन है, राइट। तो उस यूनिक आईडी से क्या करेंगे,
इस चाइल्ड के लिए जो भी चाइल्ड रिट्राइव हुआ है पेरेंट कौन है हमें पता चलेगा, एंड वो पेरेंट हम एलएलएम को सेंड करेंगे। ऑलराइट, मेटाडेटा एनरिचमेंट बोल सकते हैं कि इसको? बोल सकते हैं, यस, बट हम स्पेसिफिकली मेटा डेटा ऐड नहीं कर रहे हैं। मेटा डेटा इनरिचमेंट थोड़ा और डिफरेंट होता है, जिसमें हम खुद हाँ। का मेटा डेटा ऐड करते हैं। करेक्ट, हम्म। बट फिर ये मतलब समझ में आया कि ये स्टोर कहाँ करेंगे? वो देखेंगे हम अभी इम्प्लीमेंटेशन के बाद वो समझ में आएगा। ठीक है, अभी इम्प्लीमेंटेशन करके तो अभी आप पहले एक सिंगल स्प्लिटर यूज करते थे हम, राइट, बट अभी आपको सिंगल स्प्लिटर नहीं 2 स्प्लिटर चाहिए। एंड 2 स्प्लिटर कौन से होंगे? एक पेरेंट, यहाँ पे लिखते हैं पेरेंट स्प्लिटर, एंड देन ठीक है, यहाँ पे चंक ओवरलैप 0 का देते हैं। हमने क्या किया? पेरेंट स्प्लिटर का यूज किया है। ठीक है, अभी आपको एक और स्प्लिटर चाहिए, दैट विल बी चाइल्ड स्प्लिटर। तो चाइल्ड स्प्लिटर हमने रखा है 1000 का। देन वहां पे भी ठीक है, चंक ओवरलैप 0 ही रखते हैं अभी के लिए, या फिर ठीक है 200 रखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे भी 0 देते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चंक समझ में आ रहा है। ये जो 4000 है ये क्या करेगा? यस, लार्जर चंक क्रिएट करेगा एंड ये स्मॉलर चंक क्रिएट करेगा। ये क्लियर है? ये 2 स्प्लिटर कैसे डिफाइन किया हमने? ठीक है, अभी आपको क्या करना है? एक empty वेक्टर डीबी स्टोर करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक वेक्टर डीबी था, तो empty क्यों स्टोर कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे डेटा सेपरेटली ऐड करना है, इसलिए हम empty क्रिएट करेंगे। सो लेट्स क्रिएट इट, क्रिएट empty db। क्रोमा डीबी में empty क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है, हम उसको कुछ भी नेम दे सकते हैं, न्यू डीबी ऐसे नेम देंगे, इक्वल टू क्रोमा एंड क्रोमा में आपको देना है कलेक्शन नेम। ये भी दे सकते हैं बट कलेक्शन नेम देते हैं। कलेक्शन नेम मतलब ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपका टेबल्स वगैरह होते हैं ना, सेम वे में ये रहेगा। तो इसको कुछ तो नेम देते हैं, माई डीबी, जस्ट रैंडमली नेम दे रहे हैं। एंड आपका एम्बेडिंग फंक्शन देना है, पर्सिस्ट डायरेक्टरी की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये क्लियर है? हमने क्या किया? एक एम्प्टी डेटाबेस क्रिएट किया विथ कलेक्शन नेम। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्या करना है? आपने यहाँ पे क्या स्टोर होगा इसमें? कौन सा चंक, पेरेंट या फिर चाइल्ड? वेक्टर डीबी में टू स्टोर चाइल्ड चंक। ठीक है, स्मॉलर चंक वेक्टर डीबी में स्टोर कर रहे हैं, तो आपको पेरेंट को भी कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए हम इन मेमोरी स्टोर यूज करते हैं, टू स्टोर पेरेंट चंक। हम इन मेमोरी स्टोर यूज करेंगे। तो सिंपली हम क्या करते हैं? फ्रॉम langchain core dot stores input in memory store, एंड सिंपली हमने क्या किया? एक इन मेमोरी स्टोर बिल्ड किया है। तो यहाँ पे क्या स्टोर करने वाले इसमें? पेरेंट चंक। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज होगी, ये जो भी पेरेंट चंक क्रिएट हो रहा है तो आपको पता चलेगा क्या कि कौन से पेरेंट का कौन सा चाइल्ड है? क्योंकि इस चंक से जो भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हुए वो चाइल्ड चंक होंगे उसके। क्लियर है ये? ठीक है, एंड जस्ट अभी हम क्या करेंगे? जो आपका रिट्राइवल है वो बिल्ड कर लेते हैं। तो अगेन आपको रिट्राइवल्स कहाँ पे मिलेंगे? सेम जगह पे, LangChain क्लासिक में, फ्रॉम डॉट रिट्राइवल्स इंपोर्ट पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल। ठीक है, एंड जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है? पेरेंट रिट्राइवल जो नेम देना है दे सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? वेक्टर डीबी, दैट विल बी न्यू। देन डॉक स्टोर होता है, व्हाट इज डॉक स्टोर? दैट इज दिस पेरेंट स्टोर। देन ये चाइल्ड स्प्लिटर, पेरेंट स्प्लिटर। तो ये इन सब का क्या रोल होगा? पहले ये वेक्टर स्टोर जो दिया है इसका क्या रोल है?
यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज रूल ऑफ दैट वन, इसलिए यूज हो रहा है टू स्टोर, क्या स्टोर होगा, चाइल्ड चंक। यहाँ पे क्या स्टोर होगा, टू स्टोर पेरेंट चंक, ठीक है। एंड चाइल्ड स्प्लिटर स्मॉलर चंक में स्प्लिट करेगा, ये लार्जर चंक में स्प्लिट करेगा, ठीक है। एंड आपका ये हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, पेरेंट रिट्राइवल डॉट ऐड डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ इतना ही आपको लिखना है, इतना ही लिखेंगे। एंड जो आपके पेजेस है, पेजेस मतलब जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया था बिफोर स्प्लिटिंग, यहाँ पे आपको स्प्लिटिंग रिट्राइवल के साथ ही करनी है, राइट। तो जैसे ही ये एक्सट्रैक्शन वाला डेटा था, दिस वन, ये डेटा हम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ये पेजेस आएंगे, पहले पेरेंट स्प्लिटर का यूज होगा, ये पेजेस लार्जर डॉक्यूमेंट में स्प्लिट होंगे, ठीक है। देन ये पेरेंट जो भी है डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक स्टोर में स्टोर होंगे। देन चाइल्ड स्प्लिटर का यूज होगा, उन पेरेंट को और स्मॉल चंक में स्प्लिट किया जाएगा, देन उनके एम्बेडिंग यहाँ पे वेक्टर डीबी में स्टोर होंगे। यहाँ पे समझ में आ रहा है। एंड देन जैसे हम क्वेरी पास करेंगे तो वो सबसे पहले जाएगा वेक्टर डीबी में, वेक्टर डीबी से चाइल्ड चंक रिट्राइव होंगे। बट जब आपको एलएलएम को पास करना है, इंस्टेड ऑफ चाइल्ड चंक उनके रिलेटेड जो भी पेरेंट चंक था वो हम पास करेंगे। क्लियर है क्या ये? कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट इज अटेंशन, क्लियर है ये? इसमें किसी को डाउट पेरेंट डॉक्यूमेंट लोडर में? ठीक है, तो हमने एडवांस के सर रिट्राइवल में तो अपन क्वेरी भेजते हैं ना, यहाँ पे पेजेस कैसे भेजा? रिट्राइवल में यहाँ पे हाँ। ये जब रन कर रहे हैं, मतलब ये जो बिल्ड कर रहे हैं उसी टाइम पे ये भेजा है यहाँ पे। तो रिट्राइवल में जो क्वेरी भेजना है, क्वेरी हम यहीं पे भेज रहे हैं, व्हाट इज अटेंशन, इस पेरेंट रिट्राइवल को। तो ये जस्ट क्रिएट करने के लिए भेज रहे हैं यहाँ पे। जैसे आप वेक्टर डीबी में स्टोर करने के लिए डॉक्यूमेंट पास करते थे आपके चंक्स, राइट। तो सेम वे में ये डॉक्यूमेंट्स हम दे रहे हैं, बट अभी ये क्या करेगा, यही चंक्स क्रिएट करेगा एंड यही स्टोर करेगा। ओके। ठीक है, ऑलराइट। Sir, here what we achieved in the previous step and in that current step with Previous- the same input. मींस प्रीवियस स्टेप मींस कौन सी प्रीवियस स्टेप? Just before that. मल्टी क्वेरी रिट्राइवल में Yeah. क्या हो रहा है, मतलब मल्टी क्वेरी रिट्राइवल यूज कब करना है, जहां पे आप रिफ्रेज करने पे आपको आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे क्या होता है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं जब आप रिट्राइवल बिल्ड करेंगे। तो अगर आपने किसी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है एंड इसी क्वेश्चन को रिफ्रेज किया एंड आंसर नहीं मिल रहा है, तो आपको मल्टी क्वेरी यूज करना है, ठीक है। बट क्या हो रहा है, जो आपका डॉक्यूमेंट की साइज है, अगर आपने स्मॉलर रखने से आपका डॉक्यूमेंट रिट्राइव तो हो रहा है, बट एलएलएम को जनरेट करने के लिए प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये पेरेंट डॉक्यूमेंट यूज करना है। ये दोनों क्या है, सेपरेट मेथड है। ऐसे नहीं है कि आप प्रोजेक्ट में दोनों एक साथ यूज करेंगे, राइट। या तो अगर वो प्रॉब्लम आ रहा है तो इसे यूज करेंगे, दूसरा आ रहा है तो उसे यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये? मल्टी क्वेरी में सर डिफॉल्ट कितने क्वेरीज क्रिएट करता है वो? और कैन वी हैव एनी चॉइस टू मेक इट? मतलब करने की जरूरत नहीं है, बट डिफॉल्टेड टोटल 3 करता है, मतलब न्यू 2 क्वेरी क्रिएट करेगा। ओके। ऑल राइट, तो नेक्स्ट वन वी विल सी
इज टिक स्प्लिटर एंड चंकिंग में क्या डिफरेंस है? सॉरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टिक स्प्लिटर एंड चंकिंग? सेम ही है। स्प्लिट चंकिंग एंड स्प्लिट वो दोनों सेम है। स्प्लिटिंग या चंकिंग अल्टरनेटिव वर्ड्स है। बट प्रोसेस इज सेम, राइट? यस सब कुछ सेम है। ऑलराइट, तो अभी हम क्या करेंगे, हाइब्रिड रिट्राइवल या फिर जिसे एनसेम्बल रिट्राइवल भी कहा जाता है वो देखेंगे। सो क्या लगता है, समटाइम्स ये पॉसिबल है कि अगर आप कीवर्ड बेस्ड रिट्रीव करें तो आपको बेटर रिजल्ट मिले। समटाइम्स मतलब अगर हमने पूछा व्हाट इज अटेंशन, तो जिस डॉक्यूमेंट में अटेंशन प्रेजेंट है, वर्ड प्रेजेंट है, वो हम रिट्राइव करेंगे। या फिर ये मोस्टली कहाँ पे यूज होता है, कंसिडर जहाँ पे आप कोड वगैरह का यूज कर रहे हैं। मतलब कोड वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे आधार नंबर वगैरह का यूज कर रहे हैं, मतलब आप डॉक्यूमेंट रिट्राइव करने के लिए। तो आधार नंबर का कुछ मीनिंग है क्या, या फिर अकाउंट नंबर वगैरह ऐसा कुछ? नो, राइट। तो उसके साथ जिस पे आधार के लिए आपको डॉक्यूमेंट फेच करना है, तो वो डॉक्यूमेंट फेच होगा क्या प्रॉपरली, रिट्राइव होगा? नो, राइट। तो उस यूज केस में अगर हम कीवर्ड बेस्ड रिट्राइव करें तो वहां पे आपको बेटर रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। क्या लगता है? समझ में आ रहा है ना? कंसिडर एग्जांपल लेते हैं, रोल नंबर, ठीक है। तो अगर मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज मार्क्स फॉर रोल नंबर 20, तो इस 20 का उसको मीनिंग उतना बेटर वे में समझ में आएगा क्या एलएलएम को? एंड वो 20 रोल नंबर के लिए ही डॉक्यूमेंट फेच करके देगा, ऐसा नहीं है। तो समटाइम्स अगर हम कीवर्ड बेस्ड रिट्राइवल यूज करते हैं, कीवर्ड मतलब सर्च करेंगे जिस डॉक्यूमेंट में भी 20 ये नंबर प्रेजेंट है वो डॉक्यूमेंट फेच करना है, तो ये कीवर्ड बेस्ड रिट्राइवल होगा। समझ में आ रहा है? तो समटाइम्स फॉर सम यूज केसेस कीवर्ड बेस्ड रिट्राइवल बेटर वर्क करते हैं। तो उनमें से एक है BM25। तो BM25 क्या है? इट इज कीवर्ड बेस्ड रिट्राइवल, ठीक है। ऑलराइट, एंड हम कभी भी ओनली कीवर्ड बेस्ड रिट्राइवल यूज नहीं करते। ऑलवेज वी विल कंबाइन दिस कीवर्ड बेस्ड रिट्राइवल विथ योर वेक्टर स्टोर बैक रिट्राइवल। एंड इसी को ही जब हम कीवर्ड बेस्ड प्लस वेक्टर स्टोर दोनों का यूज कर रहे हैं, उसी को ही हाइब्रिड या फिर एनसेम्बल रिट्राइवल कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो आपका BM25 प्लस जो आपका वेक्टर डीबी है उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वी आर कंबाइनिंग कीवर्ड बेस्ड रिट्राइवल एंड वेक्टर स्टोर बेस्ड रिट्राइवल, वेक्टर बेस्ड रिट्राइवल। ये दोनों क्लियर है क्या? हाइब्रिड या फिर एनसेम्बल रिट्राइवल एग्जैक्टली क्या है? यस, इसमें कुछ डाउट? सर ये BM का क्या मीनिंग है? सॉरी, BM मतलब? हाँ, BM मतलब एक ओल्ड रिट्राइवल था। जैसे जब आपका पेज रैंकिंग वगैरह करना था तो उस टाइम से ये यूज होता है, मतलब मैच करने के लिए। बेस्ट मैचिंग समथिंग उसका नेम है। सो बेस्ट मैचिंग करने के लिए वो बहुत ही ओल्डर है, मतलब अराउंड 1890s में वो बिल्ड हुआ था, बट अभी भी हम इसका यूज कर सकते हैं। बेस्ट मैचिंग 25 समथिंग ऐसा कुछ नेम है उसका, ठीक है। ओके सर। ऑलराइट, तो सिंपली इसका यूज देखते हैं कैसे करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो आपका BM25 रिट्राइवल है, वेक्टर बैक रिट्राइवल है, उन दोनों को कंबाइन करना है। तो फ्रॉम लैंगचेन, अगेन रिट्राइवल कहाँ पे मिलेगा, लैंगचेन कम्युनिटी कोर ओपन एआई, ऑलवेज सारे रिट्राइवल एक ही जगह पे है। लैंगचेन क्लासिक डॉट रिट्राइवल्स इंपोर्ट BM25 रिट्राइवल लेना है हमें। यस, कहाँ है BM25 रिट्राइवल, ठीक है।
तो यहाँ पे हम जब करेंगे डायरेक्टली चंक पास करते हैं, डॉक्यूमेंट इक्वल टू चंक। वाई चंक क्यों पास कर रहे हैं, वेक्टर वगैरह पास कर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पे चंक के ऊपर या फिर जो भी आपके चंक उनके ऊपर डायरेक्टली आपको सर्च करना, राइट। तो हमने चंक्स पास किए, आपका BM25 रिट्राइवल बन गया। एंड सेम वे में आपका वेक्टर स्टोर बैक रिट्राइवल बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं वेक्टर रिट्राइवल, db.as रिट्राइवल। एंड इन दोनों को आपको करना है कंबाइन, उसके लिए यूज होता है, क्या बोल रहा है यस, ये जो लाइब्रेरी है BM25 की, रैंक BM25, ये यूज होता है। पहले उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। All right. Now from LangChain classic dot retrievals, not dot ensemble नहीं है, just retrievals, ensemble retrieval हमने इंपोर्ट कर लिया एंड देन ensemble retrieval हम बिल्ड करेंगे। BM25 एंड जो आपका वेक्टर DB है वो दोनों पास किया। एंड सिंपली अभी जब हम इसको रन करेंगे तो क्या रन होगा, दोनों होगा, कीवर्ड बेस्ड प्लस मीनिंग बेस्ड। ठीक है, क्लियर है? ऑल राइट, देन अभी फ्यू मोर रिट्राइवल्स बाकी है। 10 मिनट में दूसरा अभी एक कवर नहीं होगा, बट स्टिल अभी जो बाकी के बच्चे, जैसे अभी हमारा सेल्फ क्वेरी बच्चा है, देन कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन नाम का एक रिट्राइवल बाकी है, उसमें मल्टीपल मेथड्स है, वो हम टुमारो देखेंगे। तो अभी तक जो भी देखा हमने 3 टाइप ऑफ एडवांस रिट्राइवल देखे थे। कौन से? मल्टी क्वेरी रिट्राइवल, पेरेंट रिट्राइवल एंड हाइब्रिड या फिर एनसेम्बल रिट्राइवल। क्लियर है ये सब कुछ? इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो डाउट? ऑल राइट, हेलो यस बोलिए। सर, ये हाइब्रिड रिट्राइवल फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। हाइब्रिड रिट्राइवल, ओके। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कीवर्ड बेस्ड रिट्राइवल। कीवर्ड मतलब क्या होगा, जैसे अगर हम पूछते हैं व्हाट इज अटेंशन, तो कीवर्ड बेस पे कैसे रिट्राइव करेंगे, जिन डॉक्यूमेंट में अटेंशन एक कीवर्ड प्रेजेंट है, राइट, कीवर्ड बेस समझ में आ रहा है, दैट इज BM25। ये सिंपली मीनिंग वगैरह कुछ नहीं देखता, सिंपली कीवर्ड प्रेजेंट है यानी डॉक्यूमेंट में, उसके बेसिस के ऊपर ये रिट्राइव करने वाला है। एंड ये आपका नॉर्मल कौन सा है, दूसरा वेक्टर स्टोर बैक, जो कि मीनिंग के अकॉर्डिंगली सिमिलरिटी वगैरह चेक करके रिट्राइव करके देता है। तो हम यहाँ पे दोनों को कंबाइन करें तो क्या होगा, ये कीवर्ड के ऊपर रिट्राइव करेगा एंड ये मीनिंग, तो मीनिंग एंड कीवर्ड दोनों कंबाइन होकर अभी डॉक्यूमेंट्स आपको रिट्राइव होकर मिलेंगे। तो जहां पे जैसे कहा था आधार नंबर, अकाउंट नंबर, इस टाइप के कुछ चीजें हैं जिनका मीनिंग लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करना उतना इजी नहीं होता है, उस टाइम पे हमें हाइब्रिड या फिर एनसेम्बल रिट्राइवल यूज कर सकते हैं। ठीक है, all right, anything else, any other question? All right, okay then, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है we will stop here and टुमारो ये जो भी रिट्राइवल की मेथड्स है वो कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट अगेन जो दूसरे कंपोनेंट है, अभी हमारा एक्सट्रैक्शन बाकी है, चंकिंग बाकी है, एम्बेडिंग मॉडल, LLM, इन सारे को इन सबको हम 1 by 1 इंप्रूव करके देखेंगे। एंड आई थिंक LangChain की असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दी है, तो इस वीकेंड आपके इंटरव्यू होने वाले हैं। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यूज। जो भी आगे का था, BERT, फाइन ट्यूनिंग BERT, देन आफ्टर दैट क्या देखा था हमने, LLM की ट्रेनिंग कैसे होती है, देन LangChain। ठीक है, रैग आर्किटेक्चर भी इंक्लूड करते हैं क्या उसमें, LangChain के बाद रैग आर्किटेक्चर, सिर्फ आर्किटेक्चर तो इतना रहेगा, या फिर अगर मे बी अगेन हम थर्सडे फ्राइडे को डिस्कस करेंगे इफ यू वांट, देन रिट्राइवल्स या फिर जो चीजें हुई थी 1-2 टॉपिक भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट बी रेडी। ठीक है, कितने चंक्स हो रहे हैं ऐसे, यस ऐसे देख सकते हैं। मतलब ये जो भी retrieval.in वो करेंगे
तो यहाँ पे जो मिल रहा है तो ये आपके चंक्स ही है जो रिट्राइव हुए हैं, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, मैन्युअली कर सकते हैं, या फिर देन आगे आगे जाके हम देखेंगे कुछ मेट्रिक्स होते हैं इवेल्युएशन के, जैसे आपने मशीन लर्निंग में एक्यूरेसी या फोन स्कोर वगैरह किया था, सेम वे में कुछ मैट्रिक्स होते हैं रिट्राइवल के लिए, उनका भी यूज कर सकते हैं। यस 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 कर सकते हैं, वो भी देखने वाले, एलएलएम कैसे चेंज करना है। और दूसरे प्रोवाइडर एंथ्रोपिक देखेंगे, गूगल जेमिनी देखेंगे, AWS बेडरॉक देखेंगे, ओपन सोर्स मॉडल लाइक डीपसीक, लैमा देखेंगे, एवरीथिंग वी विल सी, डोंट वरी। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स अगेन फॉर एम्बेडिंग मॉडल्स आल्सो, राइट? कुछ एम्बेडिंग मॉडल ओपन सोर्स होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल है, कुछ क्लोज सोर्स होते हैं, कमर्शियल होते हैं, दोनों हम देखेंगे उसके लिए भी। सेम फॉर वेक्टर डीबी के लिए भी, और दूसरे भी वेक्टर डीबी हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? ऑल राइट, ओके देन, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night.